हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर कुशल राज मिश्रा, आप मुझे देख ही चुके हैं। दिस इज आवर वेरी फर्स्ट वीडियो आप सारे बच्चों के लिए, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ केमिस्ट्री नीट 2025। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पर तैयार करी है बेटा, पिछले 5 साल के पेपरों को लेकर के तैयार करी है। यहाँ पे मैंने ये चीज़ें तक डाली हैं कि एक चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप नीट में सबसे अच्छा स्कोर कर पाओ और कोशिश करें 180 में से 180 स्कोर कर पाएँ बेटा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर के आया हूँ, समझ लो ना मेरी बात को। नाम मेरा कुशल राज मिश्रा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर रहूँगा। हम जो बहुत जल्द माइंड मैप सीरीज़ को भी चालू करने वाले हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं बेटा, एक बार चैप्टर वाइज वेटेज को समझने वाले हैं, केमिस्ट्री में क्या क्या किस किस तरीके से हमें पढ़ना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। अपने पास है बेटा, देखो चैप्टर वाइज वेटेज है केमिस्ट्री का, है ना, परसेंटेज में। अब यहाँ पे कलर समझा देता हूँ आपको, कलर सबको समझ में आते हैं। ये वाला जो कलर है ये है बेटा अकार्बनिक रसायन फर्स्ट, यानी जो 11th की है, अकार्बनिक रसायन फर्स्ट इसे कह सकते हो आप, ठीक है। ये है अकार्बनिक रसायन 2, जो थोड़ी बहुत कहीं कहीं की 12th में आती है। तो आप देख पा रहे हो कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इनका थोड़ा कम है ना। ये भी अपन आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये वेटेज जो है वो किस किस तरीके से डिस्क्राइब्ड है, राइट। ऐसी बात करूं तो देख, ये है बेटा अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, ठीक है ना। और ये वाला पूरा जो पोर्शन देखो आधे से ज्यादा कवर कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। इसलिए मैं हर बार बच्चों को कहता भी हूं कि अगर तुम्हारा कार्बनिक रसायन, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सॉलिड है ना बेटा, तो तुम कहीं नहीं अटकने वाले, कहीं भी नहीं। फिजिकल का अगर आप देखोगे बेटा, भौतिक रसायन का, तो ये है तुम्हारे पास भौतिक रसायन, है ना, फर्स्ट जो 11th में आ रही है। और ये है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री 2, है ना, जो आपकी 12th वाली है कहीं कहीं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा वेटेज फर्स्ट वाले का ज्यादा है। यहाँ पर नजर आ रहा है हम लोगों को, पक्का देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चल आगे देखेंगे जरा एक बार। अब सुन कैसे कैसे हैं, किस तरीके से हैं। देखो मुझे पता है अपन सब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, है ना, मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, तो डरने की जरूरत नहीं है। चैप्टरों के नाम यही रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सुनना और समझना, फिजिकल केमिस्ट्री से, भौतिक रसायन से, है ना, मैं बात करूं भौतिक रसायन से, एवरेज आपके पास बेटा 20 सवाल आते हैं 45 में से। कितने आते हैं? 20 सवाल, क्योंकि ये पोर्शन असल में बड़ा है आज के टाइम पे। जब से एनटीए ने केमिस्ट्री का सिलेबस रिड्यूस किया है ना, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर है बेटा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। कैलकुलेशन वाइज इजी क्वेश्चन आते हैं, कई बार डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अब सुन, सबसे पहले हमारे पास है बेटा रासायनिक साम्य। कौन सा बेटा? रासायनिक साम्य, जहां से 3 सवाल आने की संभावना होती है। 3 सवाल, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन वो सुन लो। ये जो पहला सवाल है ये है बेटा आपका अभिक्रिया गुणांक से, है ना, QC QP अभिक्रिया गुणांक, ठीक। QC हो गया, QP हो गया, ये सारे, ठीक, राइट है। फिर अगला है KC-KP, यानी KC-KP के मध्य का संबंध क्या है, वहां से क्वेश्चन 1, ठीक। फिर आता है बेटा वियोजन की मात्रा, है ना, और संगुणन की मात्रा और वाष्प घनत्व। वियोजन एवं वाष्प घनत्व आपको देखने को मिलता है बेटा। तो इस तरीके से यहां से आपको 3 सवाल देखने को मिलते हैं। कितने बेटा? 3 सवाल, सही है। 6% वेटेज हो गया, 2% 2% 2% क्वेश्चनों के वेटेज आ गए आपके पास। यानी रासायनिक साम्य से 3 सवाल एवरेज देखने को मिलते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर 2-3 सवाल देखने को मिल रहे हैं, और टॉपिक यही वाले आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूं बेटा रासायनिक बलगतिकी के अंदर, तो रासायनिक बलगतिकी के अंदर 3 सवाल, और तीनों के तीनों ताप के प्रभाव और आर्हेनियस समीकरण से। इसके साथ में बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया और जोड़ लो। क्या जोड़ लो? प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी जोड़ लो साथ में। तो इनको मिलाकर के आपके पास कितने आ रहे हैं बेटा? टोटल 3 सवाल आ रहे हैं। कितने सवाल? 3 सवाल केवल एक चैप्टर से। सोचो, केमिकल काइनेटिक जैसे चैप्टर से, और बहुत आसान सा चैप्टर है बेटा, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। कैलकुलेशन है, मना नहीं कर रहे, कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन आसान बहुत है। मेन चीज ये है, गणनाएं आसान है, फॉर्मूले याद करना आसान है ना। काफी सारी चीजें इसमें से, जैसे अगर अपन कहीं कहीं नीट की अगर अपन बात करते हैं तो एक दो क्वेश्चन फंसते ही रहते हैं, है ना, फंसते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, तो टेंशन ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन में अगर बात करूं बेटा, किसमें? वैद्युत रसायन के अंदर अगर बात करूं तो फैराडे के वैद्युत अपघटनी नियम
कौन से? फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम। 2 नियम होते हैं बेटा, उन पे भी बात करेंगे। 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं बेटा। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली स्लाइड पे, अब आता है बेटा मेरे पास आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। तो यहां पे आपको ध्यान रखो, अम्ल क्षार का अनुमापन है ना, और सूचक, अम्ल क्षार का अनुमापन और सूचक, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बेटा। ठीक है, अब आते हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर। 11वीं कक्षा का सबसे पहला चैप्टर जिसका माइंड मैप हम लोग पढ़ने वाले हैं। वहां से कितने सवाल आते हैं बेटा? 3 सवालों की गारंटी है। कितने सवालों की? 3 सवालों की गारंटी है कि नीट में सवाल आएगा। राइट, अब सुन, यूनिट्स यानी कि इकाइयां, परमाणु, अणु, परमाणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान है ना, ग्राम आणविक द्रव्यमान, आपेक्षिक और एवरेज यानी कि औसत, इन सब में से कोई ना कोई एक सवाल। राइट, फिर सीमांत अभिकर्मक से, किससे बेटा जी? सीमांत अभिकर्मक है ना, वहां से एक सवाल। और इसके बाद प्रतिशत संगठन, प्रतिशत संगठन एवं आणविक तथा मूलानुपाती सूत्र से एक सवाल आपको देखने को मिलता है। तो पहला जो सबसे पहला माइंड में आने वाला है वो इसी चैप्टर का आने वाला है बेटा, मोल अवधारणा का, मोल कंसेप्ट का। ठीक है, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आसान है ना एकदम, चीजें समझ में आ रही है ना, दिमाग में घुस रही है ना, लिखते चलना कॉपी में कि कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, कितने कितने सवाल आते हैं, कितने कितने सवाल सही करने हैं। राइट, अगला है बेटा विलयन एवं अनुसंख्यक गुणधर्म। विलयन एवं अनुसंख्यक गुणधर्म 2 सवाल देखने को मिलते हैं बेटा 12वीं कक्षा। अब सुन ले, मेन क्वेश्चन कहां से आने को देखने को मिल रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड है ना, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, हेनरी का नियम। ठीक है, परासरण एवं परासरण दाब से एक एक सवाल। इसके अलावा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं। पिछले कुछ सालों में इनसे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले। राइट, इसलिए इन वालों को लिख के लाया हूं। ठीक है बेटा, आगे सुनो, आगे सुनो। हाँ जी, आगे हमारे पास आता है बेटा परमाणु संरचना। अब देखो, परमाणु संरचना तुम्हारे लिए यहां भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में परमाणु संरचना तुम्हारे लिए फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है बेटा। राइट, 2 सवाल कहां से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, एक तो क्वांटम संख्याओं से और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, और एक बोर के मॉडल से बेटा। बोर के मॉडल से कितने सवाल? 2 सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया से बात करूं है ना, तो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार, उनकी बैलेंसिंग, उन्हें संतुलित कैसे किया जाएगा, और ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक एक सवाल देखने को मिल रहा है। थर्मोडायनेमिक्स, नाइटमेयर होता है नीट वाले बच्चों के लिए। नाइटमेयर मतलब एक रात का बुरा सपना होता है बेटा कि यार इसको तो कैसे ही करेंगे, इतनी कैलकुलेशन है। देख, बिल्कुल आसान कर दिया है तेरे लिए। थर्मोडायनेमिक्स से, ऊष्मागतिकी से 3 सवाल आते हैं है ना। क्या क्या आता है उसके अंदर? फलन पता होने चाहिए ऊष्मागतिकी के, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ये सारे, और उसके प्रक्रम पता होने चाहिए। ठीक, इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द्वितीय नियम थर्मोडायनेमिक्स का, वहां से एक सवाल पिछले 2-3 साल में देखने को मिल रहा है ना। द्वितीय नियम जिसमें एंट्रोपी आती है, यादृच्छकता देखते हैं अपन, सारी चीजें देखते हैं, वो यहां से आता है बेटा। ठीक है ना। इसके अलावा डेल्टा ई, डेल्टा एच, डब्ल्यू और ई है ना, अलग अलग उसमें प्रोसेसेस में जो भौतिक आपके प्रक्रम होते हैं, उनके अंदर आपकी उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से, तो आसान कैलकुलेशन आती है, ये चीज ध्यान रखना। एक सवाल यहां से, तो कुल मिला के 3 सवाल थर्मोडायनेमिक्स से देखने को मिलते हैं। अभी तक तो फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। क्या चल रही है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या लगता है कंप्लीट हो गई? बिल्कुल, ये यहां पे कंप्लीट हो गई। अकार्बनिक रसायन से कुल मिला के 14 सवाल। कितने सवाल बेटा? 14 सवाल। चैप्टर वाइज वेटेज एक्यूरेट सवालों के साथ बता रहा हूं। एक आधा सवाल ऊपर नीचे हो सकता है, देखो ठीक है ना, वो एनटीए पेपर बनाने वाला जाने, एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, किसी भी वजह से अंतर नहीं आएगा बहुत ज्यादा। बॉन्डिंग में बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं 2 सवाल, ये कई बार बेटा 4 सवाल भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। टॉपिक यही रहते हैं, VSEPR से आया हुआ क्वेश्चन है जैसे, है ना, VSEPR। इसके अलावा आपके पास संकरण आ जाए बेटा, है ना, संकरण के साथ साथ आपके पास VBT आ जाए, तो ये तीनों एक साथ हैं, ये तीनों एक साथ हैं। इसमें 2 क्वेश्चन और जोड़ लो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं मैं इसके अंदर, आणविक कक्षक सिद्धांत का। किसका बेटा? आणविक कक्षक सिद्धांत का क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं बेटा एक, है ना, जहां से बंद कोटि निकालने के लिए आती है मेनली, बता दे रहा हूं मैं, कौन सी?
बंद कोटि निकालने के लिए आती है, एक सवाल यहाँ से। तो ऐसे कुल मिला के 5 सवाल हो गए बेटा तुम्हारे पास, 4 से 5 सवाल आपको देखने को एक ही चैप्टर से मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है आपको। इसके बाद आता है बेटा मूलकों का परीक्षण। किसका परीक्षण? मूलकों का परीक्षण। और वहां से भी 5वां और छठा ग्रुप है ना, जिसमें बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम आता है 5वें में, और छठे समूह के अंदर आता है बेटा मैग्नीशियम। ठीक, वहां से एक सवाल। एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस से आ गया, तो यहाँ पे वही क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक सवाल यहाँ पे है ना। आवर्त सारणी में बात करूं तो मेरे पास 3 जगह से सवाल आता है। पहला तो विद्युत ऋणात्मकता, दूसरा आयरन एंथैल्पी, तीसरा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। 2 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे आपको। आगे सुन, बात करूं अगर मैं किसकी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब उप सह संयोजक यौगिक, 12वीं कक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकार्बनिक रसायन का। ठीक है ना, तो ध्यान रखो क्या क्या इसके अंदर 3 सवाल। और ये तो मैं आपको कहूंगा कि तो पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, सब में से मिला करके 3 सवाल आते हैं अपने पास, पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो इसके बाद बात करूं पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले सवाल पिछली बार थोड़ा ज्यादा पूछे गए, फिर भी ये भी हमको पूरा पढ़ना है। तो जिसने आवर्त सारणी ढंग से पढ़ ली है, कौन सी बेटा, आवर्त सारणी जिसने ढंग से पढ़ ली है, वो ये 3 क्वेश्चन आराम से लगा देगा, उसको दिक्कत नहीं है। ये 3 सवाल आराम से लगा देगा बेटा। क्यों? अब रिएक्शंस नहीं आती हैं। क्या नहीं आती है? रिएक्शंस। तो ट्रेंड पता होनी चाहिए भाई, किस ट्रेंड पर वो सारी चीजें चल रही हैं, क्या क्रम आ रहा है उनका, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। राइट, आगे सुनो, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट 5 सवाल। कहा था ना मैंने, क्यों हिला डाला ना, 5 सवाल डी और एफ ब्लॉक के तत्वों से। क्यों? समझ, इसके अंदर आवर्त सारणी भी आएगी, उपसंयोजन यौगिक भी आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आएंगे, इलेक्ट्रोड विभव भी आएंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत डिटेल में और ढंग से पढ़ाऊंगा तुमको, चिंता मत करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे टिप्स पर हटा दूंगा तुमको कि लो सर हाँ इसका आंसर ये, इनका आंसर ये, इसका आंसर ये। मेरा एक स्टूडेंट है ना, उसका नाम मैं ले देता हूँ, वरुण उसका नाम है। ही स्कोर्ड 172 आउट ऑफ 180। क्यों? मैंने उसको गधे को कहा था, मैं देख बेटा डी एंड एफ ब्लॉक का क्वेश्चन या तो तुम्हें आता है या नहीं आता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक खासियत है बेटा, अकार्बनिक रसायन की एक खासियत है, सुन ले जो सर बता रहे हैं, क्या या तो तुम्हें आता है या तुम्हें नहीं आता है। उसमें तुम तुक्के नहीं मार सकते हो किसी भी हालत में, उसमें तुम अपना दिमाग नहीं चला सकते हो। क्योंकि मान लो कोई अपवाद अगर तुझे दे दिया गया तो वो तुझे रीजन के साथ, कारण के साथ याद होना चाहिए, यार ये ऐसा इस वजह से होता है ना। उस बच्चे का नाम है, तो उसकी शायद बायो की वजह से वो थोड़ा सा रह गया था, तो अभी वो प्रिपेयर कर रहा है, इस बार वो पक्का नीट निकालेगा, पढ़ रहा है वो, अभी भी मेरे से पढ़ रहा है ना। तो क्या यहाँ पे आपको समझा दो, 172 नंबर 2 क्वेश्चनों के डी एंड एफ ब्लॉक के में अटक के आया बेटा, यहीं पे अटक के आया एंड में। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, हमें चाहिए 180 में से 180, बात खत्म। एम इसका है हमारा। तो कौन कहता है कि हम नहीं कर सकते? अरे हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 सवाल मैं आपको कराऊंगा। ये सब देखो मत, क्योंकि ये पूरा पिछले साल का कुछ का 4-5 साल का जो है एनालिसिस है कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुन लो 16 सवाल आते हैं बेटा। कितने सवाल? 16 सवाल आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस बार थोड़े से बढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि कोर्स कम हो गया है, थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड ऑन हो गई हैं, कुछ कुछ हट गई है, तो उनके ऊपर है ना। 32%। देखो, एरोमेटिक यौगिकों से 1 सवाल, एनिलीन से 1 सवाल, क्रियाविधि, अभिक्रिया की जो क्रियाविधि थी उससे 4 सवाल, SN1, SN2, E1 और E2, SN1, SN2, E1 और E2 ढंग से समझाऊंगा, ढंग से पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल 2 सवाल, पहले मैंने बता दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया मैंने। जैव अणु और पॉलीमर, है ना। अब सर बहुलक तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, बहुलक तो हमारे कोर्स में है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? तो सुनो, कई बार क्या होता है जब आप जैव अणु पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो अम्लों के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड की और फिनॉल की, सैलिसिलडिहाइड की अभिक्रिया होती है, इसको लेडर मानासी अभिक्रिया कहते हैं, उससे बेकलाइट बनाया जाता है, तो वो भी एक बहुलक है बेटा। ऐसी एक मेसेटिलीन बनाया जाता है, वो भी एक त्रिलक है बेटा। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि कोर्स से हट गया तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि इसका 1 लाख बताओ, ब्यूना एन का 1 लाख बताओ, ब्यूना एस के 1 लाख बताओ, तो आपको पता होना चाहिए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना। तो अपन इसमें कुछ नहीं करते, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है, 1 से 2 सवाल भी मिल सकते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है साहब। अगला अगर अपन देखें तो अपने पास है बेटा हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल,
सामान्य कार्बनिक रसायन, अम्लीय सामर्थ्य, प्रेरणिक प्रभाव, मध्यवर्ती जितने भी बनते हैं अभिक्रिया के अंदर, 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ग्रन्यार अभिकर्मक से 4 सवाल, सोचो ग्रन्यार अभिकर्मक जैसे से 4 सवाल क्यों? ग्रन्यार अभिकर्मक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग हर यौगिक बनाया जा सकता है और हर यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नामकरण हम पढ़ते हैं यहां से 2 सवाल, नामकरण से कितने सवाल बेटा? 2 सवाल। तो ये आपका पूरा का पूरा एक बार के लिए चैप्टर वाइज वेटेज, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से मुझे पढ़ना है, क्या लाइनअप रखना है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, इनकेस मेरा कोई चैप्टर वीक है तो मुझे किस पे काम करना है और किस तरीके से देखो सर ने कल मुझे बताया कि अपने पास ऐसे बच्चे हैं और तुम सारे बच्चे अगर ऐसे हो तो देखो मैं तो एम करूंगा यही, लेकिन हर बच्चा जरूरी नहीं है, बुरा मत मानिएगा, हर बच्चा जरूरी नहीं है 180 में से 180 फोड़े, लेकिन फिर भी आप एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या? मुझे किसी भी हालत में इससे कम नंबर नहीं लाने। कमेंट में लिख दो कौन सा वाले कैटेगरी के बच्चे हो, है ना? मैं जानता हूं सब लिखेंगे 180 में से 180। इसी बात के ऊपर मैं आपके ऊपर प्राउड करता हूं बेटा, है ना? गर्व है मैं हिंदी मीडियम से, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुशल सर आ गए हैं, नितिन सर यहाँ हैं, बहुत जल्द आपका माइंड मैप भी आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।